मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,86,000 नए मामले, 44 दिन बाद सबसे कम आंकड़ा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले पीएम कोविड को समझ ही नहीं पाए, दूसरी लहर के लिए वही जिम्मेदार। केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की शुरुआत की। क्या कांग्रेस की सरकारें भी झूठ बोल रही हैं? इस सवाल पर राहुल गांधी का जवाब। राजस्थान में जिस ऑयल मिल में बनता है पतंजलि सरसों तेल, वहां मिलावट की शिकायत के बाद डाला गया छापा। कैलिफोर्निया रेल यार्ड गोलाबारी से दहला अमेरिका, भारतीय मूल के एक सिख व्यक्ति समेत 8 की हत्या। सीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 95.1% वोटों से बशर अल असद जीतकर चौथी बार राष्ट्रपति बने। पश्चिमी देशों ने इन चुनावों को फ्रॉड करार दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर जांच करने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने रूस को सूचित कर दिया है कि वो फिर से 1992 के ओपन स्काईज समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा। और बेलारूस के हवाई स्पेस के इस्तेमाल से बचने की कोशिश के लिए रूस ने यूरोपियन एयरलाइंस के 2 विमानों को प्रवेश देने से कर दिया है मना। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस पेंडेमिक की स्थिति को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। पीएम दूसरी लहर को समझ ही नहीं पाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया। साथ ही ये भी कहा कि अब तक देश की मात्र 3% आबादी को ही कोविड का टीका लगा है। राहुल ने कहा, ये समझने की जरूरत है कि हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपना रूप बदलता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, लॉकडाउन अस्थायी रूप से वायरस को रोकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। इस वायरस को हराने के लिए स्थायी समाधान टीकाकरण है। जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर हम इस महामारी को हरा सकते हैं। दुनिया भर के देशों में वायरस कैसे फैला और इससे कैसे जंग लड़ी जा रही है, इससे हमें सीखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने हमारी बात मानी होती तो लाखों लोग इस महामारी से नहीं मरते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और अब ये सब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा, 1 महीने के भीतर कोरोना की दूसरी लहर पर दिल्ली के लोगों ने काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की दर 1.5% रही। 1100 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। अस्पतालों के अंदर भी अब बेड की कमी नहीं है, हर तरह के बेड खाली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, अब समय अनलॉक करने का है। हम एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करेंगे और दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करेंगे। सोमवार की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और उसमें लॉकडाउन खोलने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं। बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है और हम धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया था कि अगर मोदी सरकार के कोरोना से जुड़े आंकड़े झूठे हैं तो क्या कांग्रेस की राज्य सरकारें भी झूठ बोल रही हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, मैंने अपने मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात की है और कहा है कि झूठ बोलने से नुकसान होगा। मैंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि सच्चाई सामने रखिए और उसी से मदद मिलेगी। बिना सच्चाई जाने हम कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं, 100% झूठे। राहुल ने कहा, इस सरकार को जो सच्चाई बता रहा है, चाहे विपक्ष के लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी बात सरकार सुने। अब वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं है। करोड़ों लोगों को आपने कुंभ मेले में जाने दिया। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री को कोरोना का तेवर ही समझ में नहीं आया। अगर आता तो ये कोरोना के बढ़ने की जगहों को बंद कर सकते थे। आप बंगाल में भाषण दे रहे थे और लाखों लोग बिना मास्क लगाए खड़े थे। राजस्थान के अलवर में पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों तेल की पैकिंग करने वाले एक ऑयल मिल को सीज कर दिया गया है। मिल में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई। आरोप है कि पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई की जाती थी। गुरुवार को पूरे मिल की वीडियोग्राफी कराई गई और सैंपल लिए गए। बताया जा रहा है कि अलवर जिला प्रशासन ने बुधवार देर रात खैरथल में इस्लामपुर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। इसके बाद गुरुवार शाम को जांच कमेटी की टीम एसडीएम अलवर योगेश डागुर के नेतृत्व में फैक्ट्री में पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। जब अलवर जिला प्रशासन ने पूछा तो ऑयल मिल के मालिक ने कहा, मेरे पास बाबा रामदेव की पतंजलि का पैकिंग करने की अनुमति है।
फैक्ट्री के प्रशासन को पतंजलि के अलावा श्री श्री ऑयल ब्रांड के रैपर भी मिले। फैक्ट्री में मौजूद सरसों के तेल, कच्ची घानी और स्प्रेयर से निकाले गए तेल के स्टॉक के साथ मौजूद कच्चे सामान का सैंपल लिया गया। अलवर जिला प्रशासन के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन को सामान के खुद बुर्द न करने के लिए पाबंद किया गया है और पतंजलि को तेल सप्लाई करने और पैकिंग करने, फैक्ट्री का लाइसेंस और पैकिंग करने का लाइसेंस के साथ अनुमति पत्र सहित अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि खैरतल की इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में सरसों का तेल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को जाता है। पतंजलि इस तेल पर अपना ठप्पा लगाकर बाजार में बेचती है। इस शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया के त्वरित कार्रवाई करते हुए अलवर के उप खंड अधिकारी योगेश डागुर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में रेल यार्ड गोलीबारी में मारे गए 8 लोगों में भारतीय मूल के 36 वर्षीय सिख व्यक्ति भी शामिल थे। द मॉकरी न्यूज़ के बृहस्पतिवार को बताया कि भारत में जन्मे और कैलिफोर्निया के यूनियन सिटी में पले बड़े तपतेज सिंह के परिवार में पत्नी, 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है। सैन फ्रांसिस्को के एरिया में शोक संतप्त सिख समुदाय ने उसे मदद करने वाला और ख्याल रखने वाला व्यक्ति बताया। वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के साथी कर्मचारियों ने सिख को नायक बताते हुए कहा कि वो दूसरों को बचाने के लिए कार्यालय के दूसरे कमरे से बाहर चले गए थे, जहां पर अन्य सहकर्मी छिपे हुए थे।